मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। मैं हूं सूर्य प्रकाश मिश्र। महानगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम आने के बाद भी राजनीतिक सरगर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब महापौर बिठाने की बारी है मुंबई सहित राज्य की सभी महानगर पालिकाओं पर। और अब और असली द्वंद्व शुरू हो गया है। हम चर्चा करने जा रहे हैं मुंबई एमएमआर की। जी हाँ, मुंबई एमएमआर, जिसकी चर्चा मुंबई से लेकर दावोस तक हो रही है कि मुंबई एमएमआर पर किसका कब्जा है, मुंबई एमएमआर का सरदार आखिरकार कौन है। इस पर ज्यादा अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवराष्ट्र के संपादक श्री संजय मलमे जी। मलमे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे मुंबई एमएमआर की अगली राजनीति पर, अगले रणनीति पर? जैसे कि मुंबई एमएमआर पूरे देश का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ से इकोनॉमी जो पूरे देश की इकोनॉमी यहाँ से चलती है। इस तरह से इस एमएमआर रीजन पे हर एक जन चाहता है कि हमारा कब्जा हो। यहाँ के जो स्थानिक निकाय संस्था है इसमें हमारा सत्ता हो, इस बारे में हर हर तरह के पक्ष, जहाँ पे कांग्रेस है, शिवसेना उबाटा हो या शिंदे हो या बीजेपी हो, हर किसी का प्रयत्न रहा है कि यहाँ पे हमारा जैसे कल्याण डोंबिवली महापालिका हो, जैसे कि ठाणे महानगर पालिका हो, जैसे मेरा भाईंदर कह सकते हैं, वसई विरार, हर जगह आपने यहाँ का राजकारण अगर देखा आपने, राजनीति में हर एक जन चाहता है कि मैं यहाँ पे किंग हो। इस तरह से राजनीति चल रही है। इसमें अगर आप चाहे तो देख सकते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अपना जमाई हुए कब्जा हर एक इस पे, और शिंदे उतने उनको प्रतिद्वंदी लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन शिंदे, बिल्कुल कहा आपने, शिंदे प्रतिद्वंदी लग रहे हैं। आप इतिहास देखें तो जैसे ठाणे और मुंबई एक तरीके शिवसेना का एक गढ़ कहा जाता था। मुंबई पर अविभाजित जब शिवसेना थी तो उसका कब्जा था। ठाणे में पूरे जिले में एक तरीके का एक माहौल रहता था, ठाणे हो, कल्याण हो, नई मुंबई का भी गणेश नाइक के आने के बाद। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के शिकंजे में शिंदे इस समय फंसे हुए हैं। नहीं, शिंदे आप कहते सही कह रहे हैं कि शिंदे बीजेपी के शिकंजे में फंसे हुए, उनको वहां से बाहर निकलना बड़ी मुश्किल की बात है। मगर बीजेपी ने सोचा नहीं था कि शिंदे इतने बड़े प्रतिनिधि हमारे हो सकते हैं। कि अगर आपने 2019 की बात कही, जिस तरह से उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो इतने लंबे रेस का घोड़ा हो सके ऐसा बीजेपी को नहीं लग रहा था। मतलब जिस तरह से उन्होंने अगर आप सोच सकते हैं, जैसे कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुछ 57 की जगह लाई, बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। बीजेपी को लग रहा है कि 2019 में ऐसा ना हो कि हमारा ही प्रतिनिधित्व हो जाए। बीजेपी को 2029 में खुद के बलबत्ते पे इलेक्शन लड़ना है। तो अगर आप पूरे मुंबई महापालिका चुनाव का अगर रिजल्ट देखते हैं, उन्होंने रणनीति बनाई होती बीजेपी ने कि शिंदे को 30 जगह से आगे जाना नहीं चाहिए। इस तरह से इसकी वजह से उन्होंने कई जगह पे, जैसे कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की उनको सपोर्ट भी बीजेपी ने इंटरनल सपोर्ट हुआ है। जैसे कि समाधान जो सरवणकर ने उन्होंने कहा है, ऐसे बहुत सारी जगह पे हुआ है कि शिंदे की बार्गेनिंग पावर उनको आगे बढ़ाने में नहीं थी। इसलिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, खाली मुंबई महापालिका नहीं और बहुत सारी महापालिका में अगर चाहे तो। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जैसे नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव में शिंदे जिस तरह से परफॉर्म कर सके, वैसा नहीं कर पाए इलेक्शन में, वो बीजेपी की रणनीति। लेकिन दूसरे नंबर पे रहे शिंदे। जैसे कि अब धुरंधर की संज्ञा दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी को कहा, भाई भले देवेंद्र जी धुरंधर हुए, लेकिन बाजीगरी में ये भी कम नहीं रहे। 400 सीटें आई हैं पूरे महाराष्ट्र में। हालांकि ठाणे जिले अपने गढ़ में, जिले में थोड़े कमजोर जरूर साबित हुए हैं। चारों तरफ से घेराबंदी हुई है। नहीं, ऐसे क्या उन्होंने मुंबई महापालिका का अगर आप सोचें उस बारे में उन्होंने एकनाथ शिंदे को 65 सीट लाने की उन्होंने संभव उस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई हुई थी। और वहां पे उनको झटका लगा है। जैसे कि कल्याण डोंबिवली में भी उनको थोड़ा बहुत झटका लगा हुआ है, जहाँ पे बीजेपी ने अच्छी तरह वहाँ पे उनको किया। ऐसे हर ठाणे जिले में, जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे थोड़ा उनको धक्का लगा हुआ है ठाणे जिले में, जो शिंदे का कभी गढ़ हुआ करता था। बाकी महाराष्ट्र के बाकी जिलों में भी, जैसे जो शहर है, बड़े शहर है, वहाँ पे उन्होंने अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। मगर जो नगर परिषद और नगर पंचायत की चुनाव में जो सफलता मिली वो नहीं मिल पाई, अपेक्षित सफलता नहीं मिली। मतलब इस तरह से ये देखा जाए कि जैसे वो कल्याण में उनको मनसे का सहारा लेना पड़ रहा है, कि जो बोलते हैं ना, राजनीति में
जिस तरीके का उलटफेर होना चाहिए, उलटफेर में तो माहिर हैं, वो कहते भी रहे हैं कि मैं, और टांगा पलटी और ये बाकी चीजें। लेकिन उनके पुत्र जिस तरीके से, जैसे एमएमआर उल्लासनगर कल्याण में वो संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, तो जिस तरह का खेल बीजेपी के साथ ही चल रहा है, ऐसा लगता है आपको? कल्याण है, उल्लासनगर है, अंबरनाथ का पूरा प्रचलित हुआ नगराध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, उसका अभी भी विवाद चल ही रहा है। कैसे आप एक बात देखिए, पर 2029 अगर अपन विधानसभा देखते हैं साहब, उस नजरिए से अगर ये सब जो पॉलिटिकल जो जी डेवलपमेंट हो रही है, जो मूवमेंट हो रही है, इसमें अगर देखते हो 2029 की विरोचना इसमें। अब देखिए कि जैसे कि बीजेपी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि 2029 के इलेक्शन हम खुद के बलबूते पे लड़ने वाले, तो उसी तरह से शिंदे भी खुद की बलबूते लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी व्यूहरचना उस तरह से चालू है। उस तरह से बीजेपी को ऐसा नहीं, हाँ ये हमारे अगले प्रतिनिधि ने हो, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ बातें उस पे इलेक्शन के बारे में उन्होंने की है। जैसे आप बोल रहे कि विधानसभा 2029 में अगर आप देख रहे हो कि उबाटा का अस्तित्व क्या होगा, तो जैसे कि आपने अब देखा कि संजय राउत का एक स्टेटमेंट आया है कि हम शिंदे से नहीं कर पाएंगे, पर हमारे जो बीजेपी ज्यादा नजदीक है, नजदीक वो सब, हाँ ये सब बातें उस तरह से है जैसे 2029 के बारे में अगर सोच रहे हैं आप तो। नहीं, लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है उसमें शिंदे कहीं कमजोर नजर आ रहे हैं, या शिंदे का अगला राज्य से भविष्य किस तरह से दिखाई दे रहा है? जैसे एमएमआर ऐसा इलाका है साहब की 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट वाली ये महापालिकाएं हैं। अब पनवेल हुआ, नई मुंबई हुआ, मीरा भाईंदर हुआ, थाने को छोड़ दिया जाए तो और जगहों पर एकनाथ शिंदे जी के लिए मुश्किलें खड़ी करने में बीजेपी कामयाब दिख रही है। तो आगे का समय 100% आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसी बहुत सारी मुश्किलें शिंदे साहब के सामने खड़ी की है। जैसे शिंदे, उनका ये थाने जिला गढ़ रहा करता था, जैसे कि शिंदे उसमें बहुत सारा अपनी ताकत लगाने, जैसे नई मुंबई में अगर बात करें तो अपन वहाँ पे 40 सीट के आसपास, उन्होंने बहुत बड़ी बात। जैसे कि यहाँ पे गणेश नायक का गढ़ रहा है जी, जैसे बीजेपी ऐसा लग रहा था शुरुआती समय में कि वन साइड निकल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं, शिंदे ने कई जगह उनको अच्छी तरह से फाइट दी है। पर आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि बीजेपी अगले कुछ समय में, अगले कुछ सालों में शिंदे के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा कर सकती है। यहाँ पे उनको यहाँ का पॉलिटिक्स करना शिंदे के लिए इतनी इजी नहीं होगा। नहीं, शिंदे का जैसे ये देखा गया कि शिंदे मुंबई के साथ साथ और जो जिले हैं और बाहर महाराष्ट्र के, तो वहां उनकी लड़ाई देखी गई कि जैसे बीजेपी के साथ ही शिंदे की लड़ाई, और शिंदे 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक मोर्चा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे बंधु, और दूसरा मोर्चा जो बीजेपी, तो दोनों मोर्चों पे उनकी लड़ाई नजर आ रही थी। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं वो, अब आपकी नजर में वो बाजीगर साबित हुए हैं या कमजोर साबित हुए हैं? इस तरह का एक चल पड़ा है राजनीति। अभी कैसी हो आप वहाँ पे वो 100% बाजीगर साबित हुए कि अगर उनका एक चुनाव लड़ने का तरीका बहुत अलग है उनका। अब बीजेपी के पास बहुत सारी यंत्रणा है, जैसे कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। शिंदे ने, अगर शिवसेना में शिंदे रहे, मतलब शिंदे ने एक नया पूरा अपना खेमा अलग से बनाया हुआ है, अलग से उनकी राजनीति चल रही है। तो ये 2-3 सालों में जो कुछ फाइट कर रहे हैं शिंदे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज उद्धव ठाकरे, जैसे ठाकरे उनके साथ नाम है, बहुत पुरानी पार्टी है, जैसे ठाकरे शिवसेना जितने सब जगह, हर गांव जिले में खेड़े में उनका सब शाखा है शिवसेना के। तभी भी शिंदे उस पर मात दे के अगर आगे आ रहे तो बहुत बड़े, आप जैसे आपने पहले कहा मुझे कि दूसरे नंबर की पार्टी, बीजेपी के बाद के दूसरे नंबर की पार्टी, 400 से ज्यादा सीटें लाई, बाजीगर है। जैसे कांग्रेस हो, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, वहां पे उनको यश नहीं मिल रहा है। जैसे शिंदे ये सब इसमें अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगले समय में शिंदे की राजनीति जैसे बीजेपी के लिए खतरा महसूस हो रही है, जैसे कि 2029 की इलेक्शन के हिसाब से, तो शिंदे के लिए बहुत सारी आगे राजनीति में उनको तकलीफें बीजेपी की तरफ से आपको देखने को मिल सकती है। जैसा सर ने कहा कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, और उन चुनौतियों का सामना करने में, हालांकि वो बाकी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करके ही एक उभर कर वो आए हैं। अब बीजेपी उनके साथ आगे इस तरह का सलूक करती है, और महापौर का इलेक्शन एकदम से 2-4 दिनों में होने वाला है।
किस तरह का गणित और किस तरीके का समीकरण दोनों में बैठता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि महायुति के ही महापौर हर जगह बैठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, आप लोगों को यह चर्चा कैसी लगी, आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मलमे सर बहुत अच्छी तरीके से इस राजनीति को समझते हैं और उन्होंने अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया। यह आपको कैसा लगा, आप बिल्कुल जरूर हमें अवगत कराएं। सर, आप हमारे इस लाइव मंच पर आए, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।